हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अलजब्रा मैथ का 4th यूनिट कवर करवा रही हूँ। 4th यूनिट में आपका 9th 10th दो चैप्टर्स हैं। ठीक, इससे पहले आपका 7th 8th दो चैप्टर्स हो चुके हैं, जो है आपका 3rd यूनिट। अब आपको 4th करवा रही हूँ। इसके बाद हम लोग 1st 2nd यूनिट जो है कवर करेंगे। 9th चैप्टर में क्या है आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है या बाय क्वाड्रेटिक आ जाती है, उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके पास मेथड्स के नेम हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर मेथड का नेम लिखा होता है। जैसे इस पहली वर्कशीट में है कार्डन्स मेथड, और जो कार्डन्स मेथड है वो सिर्फ क्यूबिक को सॉल्व करने का एक मेथड है। इसमें सबसे पहले आपके पास एक क्यूबिक गिवन होगी, a0x³ 3a1x², 3a2x + a3, मतलब इस तरह की क्यूबिक होगी। कार्डन मेथड में सबसे पहले क्या काम आएगा, सेकंड टर्म आपको रिमूव करनी है। बाय चांस रिमूव है तो बहुत अच्छी बात, अगर रिमूव नहीं है तो हम अपने जो मेथड लगाया था अपने 8th चैप्टर में सेकंड टर्म रिमूव करने का, वो मेथड लगाएंगे। उस मेथड को लगाने का वे क्या था, h = -a1 / na0। इस तरह से जब हम इसको रिमूव करते हैं तो आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाती है y में। अब अगर हमारी पास जो ये फ्रैक्शन में आ जाए a0, मतलब मान लो 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, तो उस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम उसी a0 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। a0 पावर 0, a0 पावर 1, a0 पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी सॉल्वेशन करने के बाद जेड में आपकी सेकंड टर्म रिमूव होके क्यूबिक बन जाती है। ठीक, तो कार्डन मेथड का रूल क्या है, सबसे पहले आपने जेड को u+v लेट करना है। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे, z³ = u+v इट्स होल क्यूब। इसका होल क्यूब खोलोगे, a³ + b³ + 3ab a + b। अब जो ये आपके पास u+v आया है उसकी जगह आपने z पुट करना है और पूरी की पूरी क्यूबिक को एक साइड लेके आना है। अब हमारे पास ये दोनों क्यूबिक्स हैं, आपने कंपेयर करना है। अगर ध्यान से देखो z³ सेम है, तो हमारे पास 3h = -3uv, g = -u³ + v³। अब हमारे पास uv -h आ गया और u³ + v³ आ गया -g। अब आपको u और v दोनों की वैल्यू सेम करनी है। मीन्स यहाँ पे u³ + v³ है तो हम इसकी क्यूबिंग कर देंगे, u³ v³ = -h³। तो वहाँ से इक्वेशन बन जाएगी t², मतलब हमारे पास फैक्टर्स ढूंढने हैं। दो तरीके हैं, क्या करो, एक में से v³ की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, या फिर हम सीधी इक्वेशन लगा देते हैं t² - सम ऑफ फ्रूट्स इंटू t + प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स = 0। वहाँ से आपके पास t की दो वैल्यूज़ आएंगी। फिलहाल ये जर्नल है, मतलब एक तरह से हमारा जर्नल फॉर्मूला है, तो एज इट इज़ ही आएगा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा -g + -√g² + 4h³ / 2। तो इनमें से एक प्लस वाली वैल्यू ले लो, एक माइनस वाली ले लो। प्लस वाली का नाम u³ रख दो, माइनस वाली का नाम क्या रख दिया आपने, v³। अब जो u³ है, मतलब जो ये इक्वेशन आई है, इसके रूट्स 1/3 1/3 करोगे तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला रूट u, दूसरा u⍵, तीसरा u⍵²। उसी तरह पहला रूट v, फिर v⍵, फिर v⍵²। अब हमने z अपनी तरफ से क्या माना था, u+v, तो आपके पास एक रूट आ जाएगा। अगर u⍵ लेते हो तो v⍵² लेना है, अगर u⍵² लेते हो तो v⍵, मतलब अपोजिट लेने हैं ये दोनों। इन दोनों की जो प्लस आएगी वो आपके पास दूसरे दो रूट्स होंगे। इस तरह से आप लोग जो है कार्डन मेथड से पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स ढूंढना है इस क्यूबिक के, तो उसका क्या फॉर्मूला सेम रहेगा। सबसे पहले आपने z को u+v लेट करके क्यूबिंग खोल के h और g की वैल्यू ढूंढनी है। t² में आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी, वहाँ से u³ और v³ आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। z = u+v भी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये मानेंगे कि एक रूट हमारा अल्फ़ा है जिसका नाम रखा पाने u+v, एक रूट बीटा है जिसमें मैंने आपको बता दिया u⍵ + v⍵², या फिर u⍵² + v⍵। इसी तरह गामा आएगा u⍵² + v⍵। आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो ओमेगा है उसकी वैल्यू होती है -1 + √3i/2। जो ओमेगा² है उसकी वैल्यू होती है -1 - √3i/2।
ठीक, वैल्यूज़ पुट करोगे। अब हम यहाँ पे केस अराइज कर रहे हैं कि अगर g² + 4h³ पॉजिटिव है तो दोनों ही रूट्स जो हैं रियल होंगे, बाकी 2 रूट्स कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में होंगे। अगर ये नेगेटिव है तो सारे के सारे रूट्स जो हैं रियल होंगे। अगर ये 0 है तो सारे के रूट्स इक्वल होंगे। अगर g h सब कुछ ही 0 है तो सारे रूट्स इक्वल्स टू क्या होंगे, 0। ये हमारी नेचर ऑफ रूट्स आएगी। इसके बाद अगर कार्डन मेथड को रिड्यूस करना है, आपके पास क्यूबिक तो आ जाती है बट वो पोलर फॉर्म में आ जाती है, तो हमने u³ को अपनी तरफ से a + iota_b, v³ को अपनी तरफ से a - iota_b लेना है। जो a होता है वो r cos थीटा और b होता है जो वो आपका होता है r sin थीटा। वहाँ से आप r और थीटा की वैल्यूज़ ढूंढ लोगे। इसको ये जो मेथड लगाया हुआ है ना, ये आपके सेकंड सेमेस्टर के न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ में नंबर थ्योरी वाले मैथ में है, तो आपको ये मेथड यहाँ पे एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। वहाँ पे पूरा फुल जो हमारे पास एक मैथ है, तो इस मेथड को थोड़ा जब सम आएगा तभी आपको समझाऊंगी, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो हम अब फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं, आपको क्यूबिक दी हुई है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि इसमें स्क्वायर वाली टर्म है, नहीं है तो देन ओके, फिर हमें कुछ करना ही नहीं है। तो x को अपनी तरफ से u + v लेट करो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करो। ये एक हमारी क्यूब है और ये एक हमारी क्यूबिक है। आप जब कंपेयर करोगे आपके पास uv की वैल्यू 4, u³ + v³ की वैल्यू 65 आ गई। अभी बताया मैंने uv को क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करके आपने u³ v³ की वैल्यू ढूंढनी है। उसके बाद t² - सम ऑफ रूट्स इंटू t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। अब मल्टीप्लाई करके 64 ऐड करके 65, देन आपके पास 1 एंड 64 आएगा, मतलब u³ की वैल्यू 1 आ गई, v³ की वैल्यू कितनी आ गई, 64। अब u³ 1 है तो u 1 मिल जाएगा, v³ 64 है तो v आपको क्या मिल जाएगा, 4। क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स करने के बाद तो x इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास, u + v, u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 4 आप इसमें पुट करोगे, आपके पास x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5। जब आपके पास एक रूट आपको मिल जाए, जो ये हमारी क्यूबिक है, इसके साथ इस क्यूब जो आपने रूट निकाला है इसकी सिंथेटिक डिवीज़न कर दो, स्क्वायर में आपके पास एक इक्वेशन बचेगी। उस स्क्वायर वाली इक्वेशन, बची हुई इक्वेशन के फिर आप फैक्टर्स कर देना, आपके पास जो है रूट्स आ जाएंगे। यही आपको निकालना था। नेक्स्ट में देखिए आपके पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, बट देखो क्यूब वाली टर्म भी है, स्क्वायर वाली भी है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो सेकंड टर्म रिमूव करनी चाहिए। बट जब आपने चेक किया इसमें एक्स वाली टर्म मिसिंग है। जब भी आपके पास कार्डन मेथड में एक्स वाली टर्म मिस आए तो आपने एक्स को 1/y में चेंज कर देना है। इस तरह चेंज करने के बाद जब आपके पास नई क्यूबिक बनती है ना, उसमें सेकेंड टर्म आपकी ऑलरेडी रिमूव हो गई है। तो फिर y इज इक्वल टू आप u + v, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। आपने जो क्यूबिंग से कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद u³ v³ आपके पास 27 और प्लस माइनस 28 आ रही है। अभी अभी मैंने बताया कि फैक्टर्स कैसे करने हैं। आपके पास u³ -1 आ गया, किसी को भी आप u³ रख सकते हो, किसी को भी v³। ये मत टेंशन लेना कि कौन सा u है कौन सा v है। तो v³ जब आपके पास -27 आया तो u -1 और v जो है आपके पास आ गया -3। जब आप u + v करोगे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हमारा जो रूट था वो तो x में थे, तो आपने क्या करना है, पहले y इज इक्वल टू -4 लेके y वाली ही इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीज़न कर देना। वहाँ से आपके पास तीनों रूट्स आ जाएंगे। जब तीनों रूट्स आ जाएंगे उसके बाद उनका रेसिप्रोकल कर देना, फिर आपके पास x की जो है वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए आपके पास क्यूबिक दी हुई है, बट इसमें सेकंड मतलब x² और x दोनों के कोफिशिएंट्स वाली टर्म्स हैं। तो आप एक काम कीजिए, सेकंड टर्म इसमें आपको रिमूव करनी पड़ेगी। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को सेकंड टर्म रिमूव करने का मेथड जो है बता दिया। जब हम मेथड ढूंढते हैं तो h हमारे पास क्या आ गया, 1। अब इस h से आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीज़न करनी है। सिंथेटिक डिवीज़न जब आपने की तो आपकी सेकंड टर्म क्या होगी, रिमूव। सेकंड टर्म रिमूव होने के बाद देखिए y³ 9y 26, फिर आपने वही y इज इक्वल टू u + v लिया, दोनों तरफ क्यूबिंग की, आपके पास u³ v³ और u³ + v³ की वैल्यू आ गई। हमने एक क्वाड्रेटिक बनाई, वहाँ से u³ और v³ की 2 वैल्यूज़ आ गई। जब आपके पास 2 वैल्यूज़ आती हैं क्यूबिक में तो आप वहाँ से u एंड v ढूंढ लोगे। y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, u + v। अब फिर वही बात, अगर आप y की इक्वेशन को इस रूट से डिवाइड करते हो तो y के दोनों अलग रूट्स आ जाएंगे, या फिर एक काम कीजिए, हमने किससे डिवाइड किया था, 1 से, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -1। अब y की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है, -2, तो वहाँ से आपने किसकी वैल्यू ढूंढ ली, x की वैल्यू ढूंढने के बाद अब आपने x वाली ही इक्वेशन को डिवाइड करना है, आपके पास बाकी 2 रूट्स आ जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म
में आपके पास स्क्वायर वाली टर्म भी पड़ी है, तो वहाँ से पहले आप h निकाल लिए। h निकालने के बाद क्या हुआ, जो आपका 3 है वो डिवाइड में आ रहा है, -1/3 से डिवाइड करना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट्स में आपको डिवाइड मुश्किल है। तो हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2 से कंटिन्यूसली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3x, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन बनाई है। इसके बाद आपने -1 से सिंथेटिक डिवीज़न की, तो जो ये इक्वेशन बनेगी वो आपकी जेड में बन जाएगी, क्योंकि इसीलिए हम वेरिएबल्स के नेम चेंज करते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने कितनी बार उसमें चेंजेस किए हैं। जब आपने इस तरह से ढूंढा, कंपेयर करने के बाद z इज इक्वल टू आप u+v लोगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे, वहाँ से आपके पास t की 2 वैल्यूज़ आ गई और दोनों रिपीट आ रही हैं, मतलब u³ और v³ दोनों सेम आएंगे। वहाँ से आपके पास u और v की वैल्यूज़ आ गई। z इज इक्वल्स टू मिल गया आपको u+v -14। अब मैं आपको ये बात बता दूँ, y इज इक्वल्स टू क्या आया था, 3x। z हमने क्या किया था, y को जो है डिवाइड किया था 1 से, -1 से, तो हम इसमें +1 करेंगे। अब इस y की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, 3x। अब जो z की वैल्यू 14 आई है विद नेगेटिव, वहाँ से सोल्व करके आप किसकी वैल्यू ढूंढ लोगे, x की। इस तरह से आपके पास जब x की एक वैल्यू आ गई, x वाली पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना है, क्यूबिक जो है पूरे रूट्स को सोल्व करके हमें दे देगी। ये था आपका कार्डन्स मेथड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है कि x³ - 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये रूट्स ढूंढने हैं। ये आपको क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है कि ये हमारी पोलर फॉर्म है, तो अब ध्यान से समझिए। इसमें सेकंड टर्म तो आपकी नहीं है। जब सेकंड टर्म नहीं है तो x इज इक्वल्स टू क्या लोगे, u+v, क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स करने के बाद जब आप कंपेयर कर लेते हो, आपके पास u³ की ऐसी वैल्यूज़ आ गई जिनको आप सोल्व ही नहीं कर सकते, जिनके क्यूब रूट्स निकल नहीं सकते। जब आयोटा वाली फॉर्म में आते हैं तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट जो बिना आयोटा वाली है उसको रखना है r cos थीटा, जो आयोटा वाली है उसके कोफिशिएंट को रखना है आपने r sin थीटा। u और v दोनों में करना है, बट फिलहाल हम u के लिए सॉल्व करेंगे, v के लिए सिमिलरली लिख लेंगे। जब आपके पास r cos थीटा और r sin थीटा आ जाता है तो आपने दोनों की स्क्वायरिंग एडिंग करनी है, वहाँ से आपको r की वैल्यू मिल गई। फिर दोनों को डिवाइड करना है, वहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल गई। अगर आप चेक करते हो tan थीटा जो है -√3 वैसे 60 डिग्री पे होता है, बट माइनस आने की वजह से हम पाई में से इसको माइनस करेंगे, तो हम लिख देंगे पाई - π/3 मतलब 2π/3। तो हमारे पास जो थीटा भी मिल गया। अब u³ इज इक्वल्स टू क्या आया, r ऑफ cos थीटा + आयोटा sin थीटा। तब हमें क्या करना है, जो मैं कह रही थी न्यूमेरिकल नंबर थ्योरी मैथ में है, आपने थीटा वाले में दोनों तरफ 2nπ ऐड करना है। जब आप 2nπ ऐड करोगे, ठीक है, इधर से क्यूब जो है इधर आके 1/3 में हो जाएगा। उसके बाद इस थीटास को आपने 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर u था तो प्लस आएगा, v था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, बाकी सारा सेम रहेगा। अब जितना यहाँ पे 3 था, पावर थी, उससे एक कम तक आपने r की वैल्यू लेनी है 0, 1, 2। जब आप इस तरह पुट करोगे r की वैल्यूज़, n की वैल्यूज़ 0, 0, 1, 2, तो आपके पास u+v की वैल्यूज़ ये तीनों आ जाएंगी और यही हमें ढूंढना था। ये क्वेश्चन अलग मेथड का था, इसीलिए इसमें जो क्या है कि हमारे पास रूट्स बार बार सोल्व नहीं करने पड़े, एक ही बार में हमें रूट्स जो है मिल गए। नेक्स्ट जो है हमें फिर सोल्व करना है कार्डन मेथड से। अब क्या हुआ, इसमें भी आपकी सेकंड टर्म नहीं है तो आपने x u+v लेके क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करके दोनों में से t की वैल्यूज़ निकाल ली। अब जब आपके पास t की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस में एक माइनस में, u³ और v³ मिल गया, बट इसमें भी आप क्यूब रूट नहीं कर सकते क्योंकि रूट्स वाले का क्यूब रूट करना मुश्किल है। तो हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि भी इसका रूट जो है p + q√2 की फॉर्म में होगा। इसको u³ के इक्वल रखा, ठीक। अब आपने क्यूबिंग दोनों तरफ खोल देनी है, p + q√2 की क्यूबिंग खोली, बिना रूट वाले 7 के इक्वल रख देना, रूट वाले के कोफिशिएंट्स आपने 5 के इक्वल रखने हैं। अब इसमें कुछ इस तरह से वैल्यू सेटिस्फाई करके दिखानी है कि इनकी वैल्यूज़ पुट करने पर हमारे पास क्या आए, 7। अगर इसमें पुट करके देखो तो क्या आए, 5। वहाँ से जब आप चेक करोगे तो p और q दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं 1, 1 आ जाएंगी। आपको u भी मिल गया, आपको v भी मिल गया। फिर उसके बाद आप अच्छी तरह जानते हो कि आपको u+v ढूंढना है। u+v ढूंढने के बाद जब आपके पास एक रूट की वैल्यू आ जाएगी तो सिंथेटिक डिवीज़न से बाकी 2 रूट्स की वैल्यू भी आपने निकाल लेनी है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास
हमें शो करना है कि इसके तीनों रूट्स रियल होंगे, मतलब इसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स ढूंढना है। सबसे पहले आपकी सेकंड टर्म रिमूव होनी चाहिए। सेकंड टर्म रिमूव करने का मेथड मैंने बता दिया आपको, -a1/na0। तो मैंने अभी अभी बताया कि जब आपकी फ्रैक्शन में पार्ट्स की वैल्यू आ जाए तो आपने 3 पावर 0 3 पावर 1 से आपको पूरी इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई। वहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3x। उसके बाद आपने -1 से सिंथेटिक डिवीज़न करने के बाद आपके पास एक नई क्यूबिक आ गई। जब आपके पास नई क्यूबिक आती है तो वो हमारी इसी फॉर्म में होती है ना, ZQ + 3SZ + G। तो आप H और G की वैल्यूज़ ढूंढ लो। फिर आपने G² + 4H³ ढूंढना है। जैसे वो नेगेटिव आ गया तो हमने पढ़ा था कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक रियल रूट होता है, अगर ये 0 आती है तो सारे रूट्स इक्वल होते हैं, अगर ये नेगेटिव आती है तो तीनों के तीनों रूट्स क्या होते हैं, हमारे रियल। इस तरह से जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे।